वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें कि थ्रू आउट गैस का प्रेशर हमेशा सेम बना रहता है, यानी चाहे आप इनिशियल देखें, फाइनल देखें या किसी भी इंस्टेंट पर देखें, प्रेशर उसका सेम ही रहेगा गैस का। किन सिचुएशंस को हम आइसोबैरिक बोल सकते हैं? जब कभी भी हम किसी एक बीकर के अंदर गैस को लें और उसको ओपन बीकर हो और हम उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कराएं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ऊपर, क्योंकि बीकर ओपन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन यदि अगर हमारा चैम्बर क्लोज्ड है, तो अगर उसमें मूवेबल पिस्टन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो गैस है उसकी प्रोसेस हम आइसोबैरिक ले सकते हैं, क्योंकि मूवेबल पिस्टन का जो प्रेशर है वह सेम बना रहता है। कंडीशन की बात करें तो P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही आइसोबैरिक है। या देखें डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0, PV इज इक्वल्स टू nRT, इसका मतलब V is proportional to T. For the same gas we can write V1 upon T1 is equals to V2 upon T2. As far as work done is considered, it is P delta V. और हम अच्छी तरह जानते हैं कि PV is equals to nRT होता है, तो P delta V is equals to nR delta T। तो एक और फॉर्मूला जो यहाँ हम वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज nR delta T। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करें, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तीनों ही एक्सप्रेशंस आएंगे इसमें और किसी को भी हम हटा सकते नहीं है। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी, डेल्टा Q को हम लिख सकते हैं NC डेल्टा T, डेल्टा U हो गया NCV डेल्टा T, और वर्क डन तो हम देख कर आए हैं ऊपर NR डेल्टा T, मीन्स C इज इक्वल्स टू CV प्लस R। तो मेयर्स रिलेशन से हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ C ही CP के बराबर होगा। यदि अगर आप ग्राफ की बात करें तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं VT का। PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरी तरफ ले लेंगे तो nR बाय P हो जाएगा। y एक्सिस पर हमने बनाया है V और x एक्सिस पर हमने बनाया है टेम्परेचर T। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू mx की, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, यानी कुछ इस तरीके से। डॉटेड लाइन इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन के अंदर हमने लिया है। फाइन, तो यहाँ पर जो स्लोप है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू nR बाय P, यानी जितना ज़्यादा हमारे पास एंगल होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। सो दिस इज P1 एंड दिस इज θ1। इसी तरह से शॉर्ट रिवीजन के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा अपना चैनल फिजिक्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।